थैंक यू देवांग। सो टेक्निकल टीम, जो मेरा फ्लायर है वो आज रेडी करना। और मेरे पास अभी समय बहुत ज्यादा कम है, तो लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू और इंटरेक्ट विथ यू। यस। तो ये आप यस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अभी जो वेटिंग रूम में है उनका पर्सनली मैसेज आ रहा है मुझे कि अंदर ले लो, तो देखिए अंदर ले लो उनको, और कैमरा ऑन करने के लिए आप उनको कहना। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बार फिर से मैं बताना पसंद करूंगी कि आप इसे गुजर चुके हो। ओके, बहुत बार हमें जो अंदरूनी फीलिंग्स रहती है ना, हम उस दौरान उसको कंटिन्यू ना हो, अगर अच्छी है तो ठीक है, पर अगर वो बुरी है या फिर कुछ आपको तकलीफ दे रही है, तो आप है ना तुरंत उससे निकलना पसंद करते हो। बहुत बार ऐसे होता है, तुरंत निकलना पसंद करते हो। अच्छी फीलिंग है तो वो रख देते हो, पर बुरी बुरी फीलिंग है तो उसको आप पसंद नहीं करते खुद के पास रखना। तो हम है ना, जब ये बहुत बार हम अगर ये हैबिट बना लेते हैं अवॉइड करने की फीलिंग, जो उस समय हमें लग रहा है बार बार अवॉइड किए जा रहे हैं, बार बार, तो होता क्या, इतना पाइलअप हो जाता है वो चीज कि आगे जाके उस फीलिंग को हम जड़ से ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते। और उसके वजह से हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है। हम कोई भी चीज आसानी से नहीं कर पाते क्योंकि हम उससे भाग रहे, अवॉइड कर रहे। अवॉइड, कोई भी चीज जब भी हम अवॉइड करते हैं तो फिर से वो आ जाती है। हम ऐसे कहते हैं ना, अरे यार दुनिया गोल है, ऐसे आपने सुना रहेगा, या आपने सुना रहेगा दुनिया गोल है, राइट? तो कौन से फीलिंग्स आप अवॉइड कैसे करते हो और क्या आपने ये किया है, ये हम बाद में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि खुद को इतने बिजी और डिस्ट्रैक्टेड रखते हो कि अगर कोई पेन है, समझो अगर मुझे अभी कुछ लग रहा है और वो इमोशन बहुत ही ज्यादा मुझे तकलीफें दे रही है, तो तुरंत क्या करूंगी मैं, नहीं नहीं नहीं, वो आना नहीं चाहिए, वो हॉर्न नहीं करना चाहिए, तो चलो ये करते वो करते। पर फिर भी देखिए, जब भी आप शांत बैठते हो और इस आपने वो फीलिंग अवॉइड की रहती है, तो वो तुरंत फिर से आ जाती है, क्योंकि आपने वो अवॉइड किए, ना कि आपने वो जड़ से उसको निकालने की कोशिश की या फिर सॉल्व करने की कोशिश की। फिर सेकंड है कि आपको खुद को ही जानना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप कहीं तो खोए हुए हमेशा रहते हो, तो अगर आप खुद ही खोए हुए तो घर वाले कैसे ढूंढेंगे आपको। ओके, मैं फिजिकली नहीं बात कर रही हूँ, ओके, मैं ख्यालों में। देखो बहुत बार ऐसे हो जाता है, क्या रे कौन से ख्याल में है, घर में बैठ के भी घर में ना बैठा हुआ, या फिर कहीं और ही है, घर में बातें कुछ और चल रही है और आप कहीं और हो, ऐसे होता है बहुत बार। ओके, तो क्यों, क्योंकि आप बहुत अभी पाइल्ड अप हो चुके हैं या फिर आदत लग गई है खुद की ही अंदरूनी जो फीलिंग्स है उसको अवॉइड करने की। बहुत बार हम बोलते हैं, अरे मैं ब्लैंक हो गया, ऐसे होता है। बहुत बार हम कहते हैं मैं ब्लैंक हो गया, कुछ अगर इमोशन ज्यादा आ रहे हैं, ओके, या फिर हम नम हो जाते हैं, हम वो इमोशन को रिटेलिएट ही नहीं कर पाते, या फिर हम वहां से भागना पसंद कर देते, नहीं यार ये कुछ तो गलत लग रहा है, मैं हर्ट हो रही हूँ या फिर अच्छी नहीं फीलिंग है, तो लेट्स गो फ्रॉम हियर। और इसके वजह से अगेन हम जब भी हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं रहते या फिर हम वो फीलिंग को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो बहुत बार हम उससे भागना पसंद करते। फिर ऐसी चीज है कि उस बारे में बात नहीं करते यार। बहुत बार ऐसा होता है कि अरे समझो अभी कल परसों मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मैं उससे बहुत ज्यादा दुखी हूँ, तो तुरंत आ जाता है कि बात मत कर उसके बारे में, अवॉइड कर, कुछ नहीं, तू यहाँ वहां घूम क्या, ऐसा कर वैसा कर। ऐसे बहुत बार हम करते हैं, और अगर ये हम बार बार पाइलअप कर रहे हैं तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसे इंसान कभी खुश रहेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उस दौरान उस इमोशन को, उस फीलिंग्स को बहने नहीं दिया, उसने उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। और ये विदाउट एक्सप्रेशन वाला जो चीज रहता है, जो बार बार हम जो अवॉइड करते रहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा हो जाता है कि हम रोना भी भूल जाते हैं। हम कहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने मास्टर कर लिया उसमें, हम रो नहीं सकते, ओह माय गॉड सम बिग अचीवमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, देखो भगवान ने ये बॉडी इमोशंस वाली बनाई है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये एक ऐसी चीज है कि हमें बताया ही गया कि आपको जो भी लगता है आपको एक्सप्रेस करना है, और वो भी तुरंत उसी समय। और अगर वो नहीं किया, शायद से आपके 3-4 घंटे आप वेस्ट करोगे ऐसे आपको लगेगा, पर वो वेस्ट नहीं है। शायद से अगर वो समय अगर आपने एक्सप्रेस किया, उस चीज को आपने नॉर्मलाइज किया, तो कल जाके जब भी वो फीलिंग के बारे में आपको फिर से जानना है या फिर बात करनी है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो रहे होगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि अरे ये ऐसी तकलीफ हो सकती है, तो अभी मैं इसको कैसे टैकल करूं।
ओके फिर नॉट शोइंग अप टू द थेरेपी और डूइंग द वर्क, जैसे कि अरे मैं बहुत बार है ना, मैं ऐसे इंसानों से मिलती हूँ जो करते तो कुछ नहीं है पर फिर भी बातों में ऐसे जताते हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। यार मुझे बहुत काम है, सुबह से उठना पड़ता है, मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, वो 5 AM क्लब रहता है, फिर उसके बाद मुझे ना लेनी पड़ती है, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है। और एक्चुअली देखा जाएगा तो वो एक्चुअली उस काम में रहते भी नहीं है, पर जताते ऐसा है सामने वालों को कि जैसा मैं कुछ बहुत पहाड़ उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ। और फिर जब भी उसके आउटकम नहीं आते जो हमें आउटकम चाहिए, जैसे कि जिम जा रहे हैं, कंसिस्टेंट जिम जा रहे हो, कंसिस्टेंट वर्कआउट कर रहे हैं, पर कुछ लोग वर्कआउट करने के लिए करते हैं और कुछ लोग एक्चुअली वर्कआउट करते हैं। तो जो एक्चुअली वाले बंदे रहते हैं, जो विदाउट डिस्ट्रैक्शन वर्कआउट करते हैं, उनको रिजल्ट आते हैं। जो 2 डंबल्स उठाए नहीं या 2 किया नहीं, सोनू जी आप बार बार है ना अनम्यूट होते जा रहे हो, आप प्लीज अपना माइक थोड़ा सा देखिए, आप बार 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 बार। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप वर्कआउट कर रहे हो, दिखाने वाला वर्कआउट में कभी रिजल्ट नहीं आएगा, और सच में जो वर्कआउट कर रहे हो उसमें रिजल्ट 100% आएगा। बहुत बार हम सिर्फ जताते और जब ये आउटकम नहीं आता तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते अरे तुला काय माहिती मी किती काम केले, अरे पर उसका आउटकम नहीं दिख रहा है। जैसे कि अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो अगर आप उस चोटी पे पहुंचे ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने पहाड़ चढ़ा है करके। तो वो एफर्ट जब भी आप डाल रहे हो तो जब भी चोटी पे पहुंचोगे और शायद से वहां पे वो शिखर के ऊपर जाने के बाद आप कैमरा से वो फोटो निकालोगे और बोलोगे मैंने एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता अचीव कर लिया है। तो शायद से जो आप जिनको जता रहे हो कि आप काम कर रहे हो उनको भी सहूलत मिलेगी कि हाँ सच में ये कुछ तो कर रहा है या कर रही है। अभी बहुत लोग, मैं खाना बना रही हूँ, अभी खाने में क्या बना रही हूँ, बहुत रोज मैं खाना बनाती हूँ, तो कुछ लोग जब भी वो टेस्ट करते हैं तो सच में आपको कॉम्प्लीट यार ये बहुत बंदे अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि आपने उसमें मन से काम किया है। और कुछ लोग जताने के लिए जो खाना बनाते हैं उनमें देखो कुछ ना कुछ तो खाने में कमी रहती है, वो टेस्टलेस खाना ही बनता है क्योंकि आपने वो मन से नहीं किया था। या फिर आप जता रहे थे कि मैं रोज काम कर रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जताना और सच में करना इसमें बहुत ज्यादा, और ये क्यों होता है क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है आपके जो उस दौरान जो फीलिंग्स आपको आ रहे हैं उसको दबाने की, उसको अवॉइड करने की, खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने की। और जब भी आप नॉन एक्सप्रेसिव बन जाते हो तो आप ही ज्यादा मायूस रहते हो, आप ही ज्यादा तकलीफों में रहते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिंग लाइक नथिंग अफेक्ट्स यू। बहुत लोग मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ मैं तो यार सीख गई हूँ इसको, हाँ मैंने तो ये थेरेपी कर ली है, मैंने तो ये बुक पढ़ा है, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो कर। और यही इंसान या यही लाइक यू नो जो लोग रहते हैं जिनको ज्यादा तकलीफ होती है, और वो इतने तकलीफों में रहते हैं, इतने तकलीफों में रहते हैं क्योंकि वो बार बार ये जता रहे क्योंकि वो फीलिंग्स को उस जड़ से नहीं निकाल रहे, जड़ से टैकल ही नहीं कर रहे। और इसके वजह से और इसके वजह से ये फीलिंग, अभी आप ये थोड़ा सा रफा दफा कर दो कोच अभिषेक जी, स्क्रीन शेयरिंग बंद करना। अभी आप बताइएगा क्या आप है ऐसे इंसान जो आपके फीलिंग जो भी आपको आती है वो अवॉइड करते हो? यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये किया है, अवॉइड करने खुद के फीलिंग? जितने भी चीजों मैंने बताई है, अनगा जी ने हाथ ऊपर किया, और कोई है? हाथ ऊपर स्क्रीन पे, श्वेता जी है, और कोई? ओके और कोई बाकी लोग जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं? बाकी लोग जो भी है, आपको सच बात कहना है, बी ऑनेस्ट विथ मैजिकल टॉक्स माय डियर फ्रेंड्स। बेहतरीन, देखिए बहुत हाथ ऊपर आ रहे हैं। और ये ना ये हम बचपन से खुद को आदत डाल देते क्योंकि हमें वो फीलिंग्स में रहना अच्छा नहीं लगता। तकलीफ हो रही है तो होने दो, हो नहीं है तो होने दो। परसों की बात है, आप कुछ देवांग से पूछ सकते हो, मैं इतनी ज्यादा मायूस थी परसों रात को, और मुझे सारे लोग बोल रहे थे अवॉइड करिए फीलिंग, ऐसा नहीं, पर नहीं, उस दिन मैंने वो फीलिंग को एक्सप्रेस किया, जताया, मुझे जो लग रहा है मैंने वो सारी बातें की। पर दूसरे दिन जब भी मैं सुबह उठी तो जस्ट बिकॉज आई एक्सप्रेस्ड व्हाट आई वाज फीलिंग दैट टाइम, मैं रोई, चिल्लाई, चीखी, सब किया, पर दूसरे दिन मेरा तो अच्छा गया क्योंकि मैंने उस दौरान की जो मुझे फीलिंग आ रही थी मैंने वो बताई, मैंने वो कही किसी से, शायद से किसी को वो समझ भी नहीं आई, मैं अकेली उसमें बड़बड़ कर रही थी।
I hope you are getting my point. Okay, so let's talk with अनगा जी. Okay, hi अनगा पंगारे. ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो आप अभी तक अवॉइड करती थी? इनको अनम्यूट करने का मौका दीजिएगा. ओके, क्या आपको स्क्रीन पे हाथ ऊपर रखने, आप सुपरस्टार हो जिन्होंने स्क्रीन के ऊपर हाथ करने की जरूरत की है या कोशिश की है. दे आर द ऑनेस्ट पीपल माय डियर. और बाकी भी ऑनेस्ट हो, पर दे आर एक्सप्रेसिंग. तो चलो हाथ ऊपर रखना. येस येस अनगा बोलिए. म्हणजे आता सपोज मला असं खूप आतून असं वाटत असेल की नाही मला म्हणजे काहीतरी बोलायचंय पण ते निघतच नाही माझ्या म्हणजे कधी कधी माझ्या आता आतून. जे काहीतरी बोलायचंय ते तुला इथे आता बोलायचंय का? जे काहीतरी बोलायचंय ते लेट्स टॉक अबाउट दॅट काहीतरी. सपोज आता एक्झाम्पल घेऊ शकतो. आता सपोज मला म्हणजे मी ऑफिसचं एक एक्झाम्पल घेते. मी पूर्ण काम करते आणि मग नंतर जेव्हा म्हणजे सिनियर्स लोक काय करतात, मी जे काम केले ते क्रेडिट ते लोक घेऊन जातात आणि मला बोलायचं असतं की नाही बाबा की सगळं काम मी केलंय आणि तो स्वतः क्रेडिट घेतोय, कारण की मॅनेजर आहे ना तो मलाच येऊन बोलतो की तू काम नाही करत वगैरे वगैरे असं. सो ते तसं राहून जातं माझ्याकडून बोलायचं. सपोज मला काही असं वाईट वाटत असेल तर ते पण मी नाही सांगू शकत असं. आता एक गोष्ट तुला जी वाईट वाटते ती तुला इथे सांगायची आहे, मला दीदीला सांगायची तुला तुझ्या. म्हणजे आहेत गोष्टी तसं. एखादी गोष्ट ज्याच्याने तुला लगेच बरं वाटेल, हील होशील लगेच, अशी एखादी गोष्ट तुला इथे मला सांगायची आहे, इथे पूर्ण फॅमिलीला सांगायची आहे. हो, म्हणजे आता सपोज माझी एक फ्रेंड आहे, मी तिला पूर्ण माझं असं 100% देते, पण जस्ट बिकॉज कोणतरी काहीतरी येऊन सांगतात ती माझ्यावर ट्रस्ट ठेवाय म्हणजे माझ्यावर नाही ट्रस्ट ठेवत, बाकी लोकांवर जास्त ट्रस्ट ठेवते. ते मला जास्त हे होतंय, त्रास होतो तुला त्याचा, कारण का तू त्या व्यक्तीवर ट्रस्ट करतेस आणि तू त्या व्यक्तीचं कन्सर्नशिप बघतेस, त्याला ट्राय करतेस काहीतरी सांगायचं त्या व्यक्तीला, पण ते तुझं ऐकत नाही आणि ते अजून सो बघायचं, कारण का त्याची सराउंडिंग ह्याचा अर्थ चुकली आहे ना. आणि मग अशी मैत्री ह्याला टॉक्सिक रिलेशनशिप पण म्हणतात, कारण का टाळी दोन्ही हाताने वाजावी लागते एखादं रिलेशनशिप चांगलं ठेवण्यासाठी, बरोबर की नाही? मग अशा व्यक्तीकडनं अपेक्षा करणं बरोबर आहे? जर ते तुला सतत हर्ट करते, एकतर मग काय करायचं, बसवायचं समोर, मी हेच करते आणि त्या व्यक्तीला मी सांगते नक्की तुला प्रॉब्लेम काय आहे, बोल माझ्याशी, लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स हॅव अ क्लिअर कन्व्हर्सेशन. अँड इफ दिस इज गोइंग टू बी लाईक म्हणजे हे कंटिन्युअसली होणार असेल, तर आय हॅव स्टार्टेड लव्हिंग माय सेल्फ. मला माझं मन आणि माझं शरीर आणि माझं मेंटल पीस जपणं गरजेचं आहे. लेट्स नॉट टॉक. लेट्स नॉट टॉक मीन्स फिलिंग अवॉइड नाही करायची. ज्या गोष्टी तुला वाटतात यू हॅव टू एक्सप्रेस, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग. दुसरी गोष्ट, आता ह्याच्या पुढे जे काम करतेस त्याचे स्क्रीनशॉट घ्यायचे, काम करताना फोटो काढायचे आणि तुझ्या वरिष्ठांना पाठवत राहायचं. आणि हे दाखवायला नाही असं, कारण का मग त्यांना दाखव, सर आय एम सो हॅपी आय हॅव कम्प्लिटेड दिस वर्क. सर तुम्ही बोलायचं ना की मी प्रोकॅसिनेट करते, सर तुम्ही म्हणायचं ना मी काम करत नाही. आजपासून मी ठरवलंय, मी तुम्हाला मेंटॉर घेतलेला आहे आणि आजपासून मी जे काही काम करणार आहे ना ते मी अजून कोणालाच नाही सांगणार, पण मी तुम्हाला पहिले रिपोर्ट्स टाकणार त्याचे. कसं वाटतंय? अनबिलिव्हेबल. इट इज ऑलवेज लाईक आता उदाहरणार्थ मी समजा मी म्हणजे माझे कोचेसच घे, ओके, आय ऑलवेज अप्रिशिएट अ स्मॉलर पार्ट ऑल्सो. छोट्याशा गोष्टी. सोनूराज तुम्ही पुन्हा म्यूट होताय, प्लीज जरा चेक करा. तुम्ही तुम्ही सतत अनम्यूट होताय आणि मग मागचे सगळे आवाज येत आहेत. ओके, नो प्रॉब्लेम डार्लिंग. सो बऱ्याचदा माझे जे कोचेस आहेत, सो इनिशियली असं व्हायचं माझ्याकडनं की प्रत्येकाला त्याचा क्रेडिट देणं राहून द्यायचं. आणि हे मी स्वतः ऑब्झर्व केलेलं आहे. ज्या वेळेला मला क्रेडिट मिळायचे नाही त्यावेळेला अरे हे काम तर मी केलंय, आणि स्पेशली जॉबमध्ये होतं. देन द मुवमेंट मी स्वतःच क्रेडिट घेण्यासाठी नाही, पण मी एक्सप्रेस करायला लागले, हे मी करतेय, ते मी करतेय, आय एम डुईंग दिस, आई एम डुईंग दॅट, गेटिंग इट, अँड नॉट टू शो समवन, जस्ट टू मेक माई सेल्फ पावरफुल. मैं ये कर रहा है यार, तो मैं झाड़ू भी अगर मार रहा है ना तो मैं फोटो निकालता था, मैंने झाड़ू मारा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैंने खुद के लिए. एंड
दिस व्हाट गेव मी पावर एंड देन देयरफॉर अभी देखो कोई टेक्निकल में भी रहेगा ना तो भी हम उनका नाम लेके थैंक यू कहते, थैंक यू कोच अभिषेक फॉर अमेजिंग टेक्निकल, थैंक यू कोचेस फॉर दिस, थैंक यू कोचेस फॉर दैट, एंड द रीजन इज ग्रेटिट्यूड शेयरिंग। तो क्या आप आज से ये करोगे? Yes. जो फीलिंग उसी समय आपसे आपको बतानी है, और इंसानों से डरना नहीं है, डरना है तो किसी के नियत से डरो जो गंदी है, जो गलत है। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना अनघा जी, तो आपको किसी का भी डर नहीं रहना चाहिए, ये मैंने सीखा है। और आपके बॉस के सामने से वो बॉस का जो टैग है ना वो निकाल दो, वरिष्ठ बॉस, ये टैग निकाल दो, आपको वो इंसान अच्छा लगेगा और आप बोलोगे अरे ये तो मेरे जैसा है, लेट्स टॉक टू हिम। ओके, ऑल द बेस्ट डार्लिंग। मैं अभी बात करना पसंद करूंगी कोच देवांग से। यस कोच देवांग बोलिए। हेलो। यस। यस लाइफ में बचपन से लेके बहुत टाइम ऐसा टाइम स्पेंड किया था कि जहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो मैक्सिमम चीज़ें जब भी माइंड में फीलिंग्स रहती थी, मैं कोशिश करता था कि लाइक पहले खुद के अंदर रखूं, लेकिन जब ऐसा उम्र बढ़ने के साथ बहुत लोड होना था तब मैंने लिखना थोड़ा स्टार्ट किया। एंड वो वैसे बुक्स भी भरना चालू है, मतलब सर भी भर गया फिर बुक्स भी भर गए सब। लेकिन एक चीज मैंने जब देखा कि जहाँ पे मैं खुद को एक्सप्रेस करना ज्यादा स्टार्ट किया मेरे लाइक माइंडेड लोगों के साथ, तब इट वाज मोर बेटर देन जितना मैंने किताबों में लिखा है, जितना मैंने सर के अंदर। सो कुछ चीजें इतना सिंपल रहती है और हम लोग उतना उसको कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं। उसकी जगह पे बस बोल दो और छोड़ दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जो चीजें इतना भर रहे हैं लिख रहे हैं ना, उसका एक ही चीज रहता है कि हम लाइक वी आर थिंकिंग कि मैं 100 साल जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा, 150 साल जीऊंगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। इट माइट बी माई लास्ट 5 डेज। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे माइंड में वो चीजें रहे इफ इट इज द लास्ट डे आई एम लिविंग टुडे। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो भी है बोल दो, जैसा भी है सब एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, एंड दैट्स द चेंज मैंने खुद के अंदर थोड़ा टाइम के साथ लेके आया। क्योंकि बहुत अगर मैं एवरी सिंगल डे लास्ट डे के साथ हूँ तो आई विल एक्सप्रेस मोर टू माई लव्ड वंस, मोर टू द पीपल आई केयर। नहीं तो हम लोग अपने ही लोगों के साथ इतना चीजें बात करना रह जाता है, और जब टाइम आता है तब अरे ये भी बोलना बाकी, वो पाइल अप बहुत हो जाता है। तो सिंपलेस्ट थिंग इज लाइक जो भी है जैसा भी है बोल दो। ये ना ये सोचो कि वो राइट है रॉन्ग है, सिचुएशन खराब है, मैं बोलने से और बेटर होगा क्या। आपको खुद के साथ सच रहने का है बस, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना मैंने सीखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुछ देवांग। सॉरी मैं कोच नहीं बोलूंगी, ये मैजिकल टॉक्स है, नो कोच ओवर हियर, एवरीवन आर लाइक यू नो ऑल आर फैमिली। चलो तो हम एक लास्ट टेस्टिमोनियल लेना पसंद कर देंगे। श्वेता जी आप आपको कुछ बात करनी है? हाँ जी, देखिए इसलिए आपको सारे मैजिकल टॉक्स में आना है, आपको सारे प्राइम टाइम में आना है, क्योंकि पता नहीं कि आपके जो मन में है, वो शायद से सामने वाला इंसान के भी मन में है और आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके, ये श्वेता जी बोलिए, ऐसी कौन सी गुड बातें मॉर्निंग हैं और एवरीवन। आपको एक्सप्रेस करनी है कि हेलो? हाँ जी, हाँ जी।